फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 1 में हम देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिज़ाइन। पार्ट 5 में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ साइज ऑन एंड्योरेंस लिमिट और साइज फैक्टर। तो स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ साइज ऑन एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट पे साइज फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। A little consideration will show that if the size of the standard specimen is increased, then the endurance limit of the material will decrease. That is, size inversely proportional to endurance limit means अगर आपका ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा उसकी एंड्योरेंस लिमिट उतनी कम होगी। ठीक है, और एंड्योरेंस लिमिट जितनी ज़्यादा होगी साइज उतना कम होगा। ये दो रिलेशन है साइज और एंड्योरेंस लिमिट का। तो ये इफेक्ट हमारा पड़ता है एंड्योरेंस लिमिट पे साइज फैक्टर का, और साइज फैक्टर को हम डिनोट करते हैं KSZ से। ठीक है, अब हम देखते हैं एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स बेंडिंग लोड, एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स एक्सियल लोड, एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स टॉर्सनल और शियर लोड that affect the endurance limit by size factor. ओके, तो एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा E2 E1 में हमने देखा, सिग्मा E1 हम रखे थे इफेक्ट ऑफ सरफेस फिनिश फैक्टर, E2 के लिए हम देख रहे हैं मीन साइज फैक्टर के लिए। तो एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा E2 इज इक्वल टू सिग्मा E1 के सूर, और सिग्मा E1 होता है सिग्मा EV इंटू के सरफेस इंटू के साइज इसमें ऐड हो जा रहा है। दिस मीन्स साइज फैक्टर का भी इफेक्ट पड़ रहा है एंड्योरेंस लिमिट पे। ठीक है, सिग्मा E1 हमने पढ़ा था सिग्मा EB इजकल टू के सरफेस फिनिश फैक्टर, और साइज फैक्टर इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहा है। और सिग्मा EB हमने पढ़ा था सिग्मा E इंटू KB, दैट इज लोड करेक्शन फैक्टर फॉर रिवर्स बेंडिंग लोड, के सरफेस फिनिश फैक्टर के साइज फैक्टर। तो KB को आप 1 पुट कर सकते हो क्योंकि यूनिट है। तो फॉर रिवर्स बेंडिंग लोड के लिए आपका एंड्योरेंस लिमिट हो जाएगा सिग्मा E के सरफेस फिनिश फैक्टर के साइज फैक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपका इसका वैल्यू दिया हो तो ठीक, और नहीं दिया हो तो आप 1 डायरेक्ट पुट कर कर सॉल्व कर सकते हो, और 1 से ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हमेशा 1 से कम। आपको जो क्वेश्चन में अगर दिया भी हो बाई चांस तो वो हमेशा देखोगे आप 1 से कम दिया होगा ये सब। ठीक है, एंड सिग्मा E2 क्या हो जाएगा फॉर एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स एक्सियल लोड के लिए सिग्मा E1 इंटू के साइज फैक्टर, सिग्मा E1 फॉर रिवर्स एक्सियल लोड के लिए सिग्मा EA इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर होता है, और इंटू के साइज फैक्टर हम ऐड कर देंगे तो सिग्मा E2 एंड्योरेंस लिमिट फॉर रिवर्स एक्सियल लोड इसके लिए साइज फैक्टर से निकल आएगा। सिग्मा EA को सिग्मा E के ए लिख सकते हैं, और के सरफेस फैक्टर के साइज फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया रिवर्स एक्सियल लोड के लिए फॉर्मूला। अब लास्ट है हमारा एंड्योरेंस लिमिट फॉर टॉर्सनल के लिए। ठीक है, तो सिग्मा E2 इज इक्वल टू टाउ E के साइज फैक्टर, टाउ E इज इक्वल टू सिग्मा E इंटू KS के सरफेस फिनिश फैक्टर साइज फैक्टर। टाउ E क्या होता है सिग्मा ES इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर के साइज फैक्टर। तो सिग्मा E2 मीन्स रिवर्स टॉर्सनल और शियर लोड के लिए क्या हो जाएगा हमारा एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा E इंटू KS इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर के साइज फैक्टर। KS क्या है लोड करेक्शन फैक्टर फॉर द शियर लोड और शियर और लोड और टॉर्सनल लोड के लिए। तो ये हमारा 3 फार्मूला बना। अब यहाँ नोट में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है द वैल्यू ऑफ साइज फैक्टर इज टेकन यूनिटी फॉर द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन हैविंग नॉमिनल डायमीटर ऑफ 7.657 mm. Second one is when the nominal diameter of specimen is more than 7.657 mm but less than 50 mm, then the value of size factor means KSZ is taken as 0.85. And the last point is more than 50 mm, the value of size factor be 0.75. मीन्स डायमीटर अगर आपका साइज ज़्यादा हो 50 mm से तो साइज फैक्टर जो KSZ है वो उसे हम लेंगे 0.75। ये स्टैंडर्ड है, वैसे हम 1 लेकर ही अपना काम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें ही एक लास्ट टॉपिक है हमारा
एंड्योरेंस लिमिट पे इफेक्ट ऑफ मिसलेनियस फैक्टर ऑन एंड्योरेंस लिमिट। मिसलेनियस फैक्टर का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एंड्योरेंस लिमिट पे। बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं इसी लेक्चर में डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक से हम अगला टॉपिक मेन टॉपिक चालू करेंगे इस यूनिट का। तो क्या इफेक्ट होता है, इन एडिशनल और टू द सरफेस फिनिश फैक्टर के सूर साइज फैक्टर के एस जेड एंड लोड फैक्टर के वी के ए के एस, there are many other factors such as reliability factor kr, temperature factor kt, impact factor ki, etc. affect on the endurance limit of the material। बहुत सारे फैक्टर। अभी तक हमने क्या क्या देखा था, अभी तक हम लोड करेक्शन फैक्टर देखे थे, फिर हमने देखा सरफेस फिनिश फैक्टर, फिर हमने देखा साइज फैक्टर, ये सब का इफेक्ट देखा एंड्योरेंस लिमिट पे। अब लास्ट है हमारा मिसलेनियस फैक्टर ऑन एंड्योरेंस लिमिट। इन तीनों के अलावा और भी काफ़ी फैक्टर होते हैं जो कि एंड्योरेंस लिमिट को अफेक्ट करता है। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, वो ये 3 फैक्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मिसलेनियस फैक्टर। रिलायबिलिटी फैक्टर के आर से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर फैक्टर के टी से, और इम्पैक्ट फैक्टर के आई से। अब तक जो फार्मूला हमारा बना है उसमें बस के आर के टी और के आई आप इंटू कर दें तो आपका फॉर पर्टिकुलर रिवर्स के लिए, एक्सियल रिवर्स बेंडिंग के लिए, एक्सियल के लिए और टॉर्सन के लिए आपका फार्मूला रेडी हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये 3 फार्मूला जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये देखें, फॉर द रिवर्स बेंडिंग लोड एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा ई बी इंटू के सरफेस फिनिश फैक्टर, के साइज फैक्टर और के मिसलिनियस फैक्टर, ये तीनों, के रिलायबिलिटी फैक्टर, के टेम्परेचर के टी टेम्परेचर फैक्टर और के आई इज द इम्पैक्ट फैक्टर। ये एक फार्मूला बन गया। फॉर द रिवर्स्ड एक्सियल लोड एंड्योरेंस लिमिट सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा ई ए, क्योंकि एक्सियल की बात कर रहे हैं, के सरफेस फिनिश फैक्टर, के साइज फैक्टर, के आर इज द रिलायबिलिटी फैक्टर, के टी इज द टेम्परेचर फैक्टर एंड के आई इज द इम्पैक्ट फैक्टर। And the last one is for the reverse torsional load or shear load, the endurance limit sigma e is equal to tau e, k surface, k size, k r, k t, k i. This is the miscellaneous factor। तो ये 3 फॉर्मूला हमारा बनता है जब हमारा मिसलेनियस फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है एंड्योरेंस लिमिट पे, तब, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, बट फिलहाल सिलेबस में हमारा इतना ही फैक्टर्स इफेक्ट हैं जो एंड्योरेंस लिमिट को इफेक्ट करते हैं, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर साइज फैक्टर और मिसलेनियस फैक्टर अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट।